content in this video is strictly for educational purposes only. We do not provide any tips, recommendations, or advice related to the purchase or sale of any stocks, indices, or financial instruments. Any securities or strategies discussed are purely for educational demonstration. Trading and investing involve risks, and we are not responsible for any financial losses incurred from the use of this content. हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते हम क्या बात करके गए थे। इस हफ्ते क्या पिछले बीते हुए इस हफ्ते में क्या क्या चीजें हुई हैं, आने वाले एक हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या क्या होने की चीजों की संभावना है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज खुल रही हैं चार्ट्स पर, इस हफ्ते जो चार्ट्स बने हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या लेवल्स बदले हैं, किस तरह से हमको अब अप्रोच रखनी चाहिए अगले इन 2 हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, उन सारी चीजों की बातें हम यहाँ पर करते हैं। साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को अपनी पोजीशंस भी बताता हूँ। मैं जिस तरह से क्योंकि काम करता हूँ, सेम उसी तरह की चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर उसी तरह के एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। चार्ट्स पर हम खोलते हैं चार्ट्स को, उस पर मैं आपको अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। जो व्यू शेयर करता हूँ उसी के हिसाब से काम करता हूँ, और फिर उस व्यू का उस ट्रेड का जो आउटकम होता है वो आपको दिखाता हूँ P&L स्टेटमेंट में, और उसमें सारी चीजें आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ काम करता हूँ। यहाँ पर हम पिछले हफ्ते आप लोगों को पता है कि मैं एक पोजीशन बनाकर गया था लॉन्ग साइड की, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम वहां पर कुछ एक जोन बताई थी, वहां पर हम प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। जो भी मैं अपने लॉन्ग पोजीशन मतलब बनाकर गया था पिछले हफ्ते, उसमें मैंने आपको एक लेवल बताया था कि उस लेवल के नीचे अगर ये दोबारा से आता है तो मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि यहाँ से मैं पोजीशन रिवर्स करूंगा। वही चीज हुई। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पिछले हफ्ते जो बाउंस चल रहा था वो बाउंस खत्म होने की संभावना थी, और समय बहुत कम बचा था। ये मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते से मैं बोल रहा था कि समय अब हमारे पास बहुत कम बचा है इस बाउंस के लिए, जो लगभग खत्म हो चुका है। अब बाउंस खत्म हो जाना चाहिए, मैंने आपसे यही कहा था। सो बाउंस खत्म हो गया और हम वापस से नीचे आए, और मैंने वहां पर पोजीशन रिवर्स की, और हमने देखा कि वहां से लगभग 1000 पॉइंट मार्केट टूट गई जहां से हमने पोजीशन रिवर्स की। ठीक है, हमने लगभग 1000 पॉइंट मार्केट में बुक किए इस हफ्ते। मतलब ट्यूसडे को लगभग मैंने रिवर्स की थी पोजीशन, और फ्राइडे को मैं लास्ट कैंडल पे लगभग काट करके पोजीशन को और आया, और अभी मैं फिलहाल प्रॉफिट में हूँ। तो अब जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी आउटकम है उस ट्रेड का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ पर हमने किस तरह से पोजीशन बनाई, क्यों बनाई, किस जगह पर बनाई, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। कैसे रिवर्स किया, जो पोजीशन थी उसको कब काटा, कहाँ पर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको सारी चीजें और अगले हफ्ते के लिए भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी चाहिए चार्ट्स को लेकर के, और चीजों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। मेन बात एग्जीक्यूशन होती है। आपने एनालिसिस कर ली, उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, क्योंकि मेन पैसा एग्जीक्यूशन से बनता है। ठीक है, एनालिसिस से आपको पैसा नहीं मिलता, पैसा आपको एग्जीक्यूशन करने से मिलता है उस ट्रेड का। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन सिखाया जाता है, रियल एग्जीक्यूशन, कि एनालिसिस कर ली, अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, कन्विक्शन के साथ उस पर सौदा कैसे मारना है। ठीक है, ये आपको बताया जाता है। ये मैं आपको खुद सौदा डाल के दिखाता हूँ कि उसी एनालिसिस पे कैसे कन्विक्शन के साथ सौदा डाला जा सकता है। आपको यहाँ पर जो लोग एनालिसिस करके बताते हैं वो उस एनालिसिस पे काम नहीं करते रियल में, ज्यादातर तो काम ही नहीं करते। कुछ जो करते भी हैं वो उस तरह से नहीं करते जैसे आपको बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो बताया जाता है जो रियल किया जाता है, और आपको दिखाया जाता है बाद में कि वही करके पैसा बनाया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखो। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, सारी बातें करते हैं स्क्रीन पे। उसके पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा दोस्तों, कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, और यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जाती है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है, और यहाँ पर एजुकेशनल के लिए ही बताई जाती है सारी चीजें। यहाँ पर हम किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट खोलता हूँ, उस पर अपना व्यू बताता हूँ। अगर आप उस व्यू को मेरे अपने एनालिसिस में यूज करना भी चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो अपने पूरे होशोवाश पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। यहाँ पर हमारी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना बहुत सारे इस तरह के भी आते हैं कि सोचते हैं कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ चीजें। वो कोई भी टिप्स नहीं होती दोस्त, यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाया जाता है। क्योंकि एक बार अगर आप सीख गए ना टिप्स से, तो आप एक बार पैसा कमाओगे। अगर आपने कुछ टाइम लगा करके सीख लिया, 2-4-5 महीने मेरी एनालिसिस को देख करके, और आपने खुद एनालिसिस करना सीख लिया और एग्जीक्यूशन करना सीख लिया उस पे। एनालिसिस तो आप लोग बहुत सारे करते हो, लेकिन एग्जीक्यूट करके पैसा कमा पाते हो? पैसा नेट में कमा पाते हो क्या रियल में उस एनालिसिस से? मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ कि पैसा कैसे कमाना है रियल में, सौदा कैसे डालना है कन्विक्शन के साथ अपनी एनालिसिस पे। तो वो चीज जब आप सीख जाओगे ना, अगर सही में अपना कुछ टाइम लगाकर 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का, तो उसके बाद आप
उस एक टिप से तो सिर्फ एक बार कमाओगे, लेकिन उस चीज को सीखने के बाद आप लाइफ भर पैसा कमाओगे, जितनी आपकी लाइफ बच गई उतनी। ठीक है, तो इस चीज को सीखने पे ध्यान दो, टिप्स वगैरह में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पे, वहां पर देख लेते हैं कि क्या चीजें किस तरह से हो रही हैं, आने वाले हफ्ते में क्या चीजें होंगी और हमने इस हफ्ते क्या क्या किया। ठीक है, सो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो मैंने पिछले हफ्ते पोजीशन बनाई थी, ठीक है, उसको हम किस तरह से हैंडल किया, हमने टैकल किया। मैंने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई थी, मैंने आपको बताया, और उसके बाद हमने उसको शिफ्ट करके रिवर्स किया पोजीशन को। ठीक है, उसको मैंने काट दिया, उसके बाद रिवर्स कर दिया पोजीशन को लॉन्ग शॉर्ट साइड में। जो हमारा लेवल था वो हम देखेंगे, और क्या कुछ मैंने आपको पोस्ट की थी कम्युनिटी पोस्ट में, ये पूरी की पूरी जो आप चाल देख रहे हैं नीचे की साइड की 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट की चाल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लगभग। इस चाल को मैंने पूरी तरह से यहाँ पर कैप्चर किया। हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस का जो आपको पीएनएल है वो भी दिखाऊंगा इस हफ्ते का, कि इसमें हमने क्या किया इस पूरी पोजीशन में, इसमें हमने कैसे पोजीशन बनाई, कहाँ पर पिछली वाली पोजीशन काटी, और फिर कहाँ पर नई पोजीशन बनाई शॉर्ट साइड की, और फिर उसके बाद हमने उसको कैसे कहाँ पर काटा और प्रॉफिट कहाँ पर बुक किया, वो सारी चीजें मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे और पीछे के मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा पिछले हफ्ते का, उसमें कुछ चीजें हम उसमें से निकालेंगे और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमको आगे आने वाले हफ्ते की बात करनी है, कि अप्रोच कैसे रखनी है इस हफ्ते में, जो आने वाला हफ्ता है इसके लिए हमको क्या अप्रोच रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देखते हैं, आप लोग जो देख रहे हैं जिसको, ठीक है, ये जो मेरा वीडियो था पिछले हफ्ते का, ये वीडियो था। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अनस्टॉपेबल बुल और बबल बाउंड। इसका मतलब, और पीछे एक छोटा एक ना मतलब हिडन सा बियर बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे। मैंने इसको इसीलिए डिजाइन ही ऐसा किया था कि ये ना, ये आपको ताकि दिखे, ढंग से समझ में आए कि चीजें क्या किस तरह की हैं। देखो मेरा जो थंबनेल है वो ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो ही मैं उसका रीजन होता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी रीजन था, यहाँ पे भी रीजन था, हर जगह पे रीजन होता है मेरे थंबनेल का कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर ना मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पिछले हफ्ते मेरे वीडियो में मैंने बोला कि देखो यहाँ पर ये बुल साइड जा तो रहा है, लेकिन ये एक बाउंस है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इस बाउंस पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपसे इसी जगह पर बोला था। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैं पिछले हफ्ते पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाकर गया था, आप देखो तो। ठीक है, उसमें मेरे को 76 के आसपास का प्रॉफिट चल भी रहा था, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट हमने इसको चेंज किया। 530 के आसपास का लेवल था कुछ मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो 500 के आसपास का लेवल था हमारा, जो कि, और वो 500 का लेवल हमने इसको वही रखा था पिछले हफ्ते। आई थिंक 500 का ही होगा लेवल जहां तक, हाँ ठीक है, 500 का लेवल था पिछले हफ्ते, और हमने उसको 500 के लेवल को आपको दिया था। उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया यहाँ पर आपको। ठीक है, ये आप देखो, ये तो 12 का है, ये हमारा पिछले हफ्ते, इस हफ्ते का है, मतलब 17/12 का, यानी ट्यूसडे का। ट्यूसडे को 9:49 पे मैंने लगभग 9:49 पे सुबह सुबह ही आपको मैसेज किया, मतलब यहाँ पर मैंने डाल दिया था कि हमारा जो निफ्टी का लेवल है वो 530 से शिफ्ट होकर के 560 हो गया है। ठीक है, 530 का लेवल, शायद मैंने यहाँ पर 530 का लेवल बताया है क्या लास्ट में वीडियो में, एक बार हम देख लेते हैं इसको फिर से। यहाँ पर मैं एक बार हम इसको देखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, 530 का लेवल है वो। एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो का या पिछले पोजीशंस का बताया होगा आपको, इसलिए मैंने 500 का लेवल उस समय लगाया हुआ था। ये जो नीली लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा लेवल था, 530 के आसपास का लेवल हमने दिया था आपको। और यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये साफ साफ बता दिया था कि यहाँ पर 17/12 ट्यूसडे को 9:49 पे सुबह सुबह ही आपके पास ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया कि ये जो 530 का लेवल था, ये 560 के लेवल में अब शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना था हमको इसमें करना ये था कि जब ट्यूसडे मार्केट खुली, आप देखो हम बंद कहाँ हुए थे, हम यहाँ बंद हुए थे इस जोन में। ठीक है,
जब हम लास्ट संडे आए थे तो मेरे पास जब लॉन्ग पोजीशन थी तो हम यहाँ पर बंद हुए थे, और उस समय पर मैंने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी वो मैंने कुछ ट्यूसडे को इन जगहों पर कहीं पर एक बार निकाल दिया। मैंने आपको जो मैसेज किया 560 के लेवल के ब्रीच होने का, 560 का लेवल इस जगह के आसपास था। मैं आपके लिए लाइन लगा देता हूँ एक बार फिर से। ये था 560 का लेवल, ठीक है, जो कि सेकंड कैंडल पे ही ब्रीच हो गया था ट्यूसडे के दिन। ये तो संडे तक की, मतलब फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे नहीं, लास्ट फ्राइडे, ये तो लास्ट फ्राइडे की लास्ट कैंडल थी। उसके बाद मंडे को मार्केट यहाँ खुली और यहाँ पर ये काम हुआ पूरे दिन में, ठीक है। ट्यूसडे को मार्केट यहाँ खुलती है, सीधे नीचे आती है, सेकंड कैंडल पे हमारा लेवल ब्रीच हो गया। मैंने इन्हीं जगहों के आसपास मैंने कहीं पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, अपनी पोजीशन को रिवर्स किया था, ठीक है, और अपनी लॉन्ग पोजीशन को काट दिया था, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवर्स किया, उसके बाद वहां से मार्केट लगभग आज की डेट में अगर आप देखो तो यहाँ इन जगहों से के आसपास से लगभग 1000 पॉइंट टूट चुकी है, और मैंने लगभग इसमें 900-950 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है, वो अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहूंगा कि देखो, ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारे लिए, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग पोजीशन बनाकर लेके आया था, लेकिन मैंने आपको साफ साफ ये बात बोली थी कि देखो, अगर ये बदलेगा चार्ट, मैं इमीडिएटली बदल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक बाउंस है और ये कभी भी चेंज हो सकता है वापस से फॉल में। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बता दिया था, मैंने आपको साइन भी बता दिया था। यहाँ पर ये मैंने आपको ये थंबनेल भी बताया था, मतलब दिया था, साइन भी बता दिया था कि कैसे हमें कन्वर्ट होना है, हम कैसे जान जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं अब नीचे की तरफ वापस से बढ़ रहा है। उसका लेवल यही था 560 का, वो मैंने डाल दिया था आपके लिए कम्युनिटी में। अब इतना करने के बाद भी अगर आप लोग ये सोचो कि नहीं, एकदम स्पून फीडिंग वो सर नहीं हो सकती, आपको इसी से सीखना पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई आपके लिए नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर कट बात है इतनी। और अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, आप देख रहे हैं 2-3 बार, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बार कंसोल पे आ गए, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स पे आएंगे, ये सारी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने के लिए है सारी चीजें। ये हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आ गए, और 11 तारीख से लेकर के, क्योंकि क्या था ना कि जब हम शुरू हुए थे इस तरह से काम करना, ऊपर नीचे, तो उस समय पर क्या था, ये जगह पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, याद है आपको, बुल साइड में, ठीक है, जब मैंने ये वीडियो बनाया था, ये वाला। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक पूरे हफ्ते हमने कंसोलिडेशन किया, नीचे काटा था, तो हम यहाँ पर शॉर्ट हो गए थे, ठीक है। इन जगहों पर हम शॉर्ट थे, लगभग 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट था अभी। आफ्टर दैट हम उसी दिन वापस आ गए थे, तो हमने वापस से लॉन्ग की थी पोजीशन, लेकिन हम लॉन्ग पोजीशन लेकर आए जरूर लास्ट फ्राइडे, लेकिन वहां पर वो सस्टेन नहीं किया, और ट्यूसडे को उसने काट दिया नीचे की तरफ, और इस हफ्ते हम 1000 पॉइंट टूट गए, मार्केट टूट गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कंसोल पे वापस आते हैं। तो ये सारा गेम शुरू कब हुआ, ये सारा गेम शुरू हुआ ये 13 तारीख को। मैं यहाँ पर 12 तारीख से ले लेता हूँ, ठीक है। 12 तारीख से अभी तक का हम देखेंगे, तो हमने लगभग 257 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक, 257 का प्रॉफिट बुक किया है। अब इसमें सबसे बड़ी जो देखने वाली बात यह है, वो ये है कि अगर मैं सिर्फ कल का आपको दिखाऊं, मतलब फ्राइडे का, एक सेकेंड, सॉरी, ये तो आप देखो, ये 330 है, लेकिन इस 330 को मैं पूरा आपको नहीं दिखा सकता। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैंने आपको 12 तारीख से ना कुछ लॉसेस भी किए थे, ठीक है, उसको भी तो इसी में करना है ना, उसको भी तो इसी में सेटल करेंगे, वो कहाँ जाएगा लॉस, तो वो लॉस यहाँ पर सेटल हो गया, और हमने 257 का नेट प्रॉफिट किया है, ठीक है, सारे लॉसेस वॉसेस को हटा करके। ये जो 2 दिन लॉस हुआ था, ये 22,000 का, और ये हमारा 42,000 का, ये वो सारी चीजें कवर हो गई उसमें। अब क्या करना है हमको, मेन बात ये है, ठीक है। ये तो सारी मैंने कथा सुना दी आपको पिछले हफ्ते की, और इस हफ्ते की जो मैंने किया इस पूरे हफ्ते में, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, और हमने इन जगहों पे के आसपास कोई कहीं पे कवर कर दिया था। अब आप कहोगे कि एकदम लो पे कवर किया, सर देखो, एकदम लो पे नहीं, 600 के आसपास 600 के लेवल के आसपास मैंने एग्जैक्ट 600 पे कवर किया था, ठीक है। उसका रीजन ये था, और अभी मार्केट दिखा भी रही है 200 पॉइंट गैप अप लगभग। गिफ्ट निफ्टी जो है हमारी, SGX निफ्टी,
वो लगभग 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रही है यहाँ से, और ये 200 पॉइंट गैप अप बेटा हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी तो यहीं पे है, ठीक है, वो भी यहीं कहीं है आसपास। तो अब उस पे मैं इसलिए नहीं रुका ना, क्योंकि देखो सीधी सीधी पहले तो हमको 1000 पॉइंट की डिसेंट फॉल एक मिल गई, इसको डिसेंट मूव कहते हैं। अगर आपको 900 1000 पॉइंट का मूव इस तरह से मिल गया, सर कौन कमाता है, आप बताओ ना मुझे। 40 30 पॉइंट लेके भागते हैं लोग निफ्टी में से, यहाँ आपको 900 1000 पॉइंट की चाल ऐसे लेना सिखाया जा रहा है आपका, और वो भी टेंशन फ्री होकर के। आपको मैं कभी दिखा टेंशन में? अरे ठीक है यार, लॉसेस थोड़ा बहुत होते हैं, सबके होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उस आपको सबसे बड़ी चीज है आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। लॉसेस छोटे होंगे, प्रॉफिट बड़ा होगा, आप अपने आप नेट में प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है, ये है। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, इस हफ्ते का क्या लेवल है, अब वो इंपॉर्टेंट है सारी सारी चीजों के बाद। तो हमारा इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, वो ये एरिया है। उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आप देखोगे तो ये एरिया पे ये यहीं से बैक हो गया था एक बार, ठीक है, उसके बाद यहां से बैक हो गया था। मैं आपको जो एनालिसिस बताता हूँ ना, आप लोग हमेशा जानते हो कि मैं आपको जो एनालिसिस बताता हूँ वो इसी तरह की होती है। जो करंट लेवल्स होते हैं हमारे, करंट लेवल्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मानता हूं मैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल वो मानता हूं जो आप लोगों को, मैं आप पीछे जाकर देखो ना, मैंने हर वीडियो में यही बात आपको बताई है कि जब डिमांड एरिया सप्लाई एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिमांड एरिया था, ठीक है, ये एक बार डिमांड आई यहाँ से, एक बार दोबारा डिमांड आई, तीसरी बार ये यहाँ आकर खड़ा हुआ और वहां से काट दिया सीधे। काटने के बाद अब ये सप्लाई एरिया बन जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, यही एरिया। और ये जोन्स होती हैं, देखो जोन्स, एरिया जो होता है ना, वो एरिया होता है, जोन होती है, वो कभी भी एक लेवल नहीं होता, वो हम बनाते हैं उसको एक लेवल। मैं अपनी समझ से बनाता हूँ उस एरिया को, इस एक एरिया को जो आप देखते हो हमेशा कि उस पे काम होता है, मार्केट उसको रिगार्ड करती है, वो मैं अपनी समझ से, अपनी इतने सालों के एक्सपीरियंस से बनाता हूँ कि हाँ, उस एरिया में से एक ऐसा लेवल निकालना जो एकदम प्रिसाइज, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लेवल हो कि जहां से कि मार्केट काम कर सकती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। एक दोस्त मेरे ये बात कह रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप लेवल कैसे निकालते हो और सारी चीजें। देखो दोस्त, मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी आप लोग मेरे को देख रहे हो ना, आप लोगों को इसको कॉन्टिन्यूसली बस देखना पड़ेगा। हमारा जो दिमाग होता है उसकी ये आदत होती है कि वो देखते देखते किसी चीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अपने अंदर इन्हीं चार्ट्स की, जो हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं चार्ट्स को देखते देखते ना आपके दिमाग में ये चीजें कैप्चर हो रही है कि हाँ यार, ये चीज हुई तो ऐसे हुआ, ये चीज हुई तो ऐसे हुआ, मैंने ऐसे बोला तो ऐसा हुआ, ठीक है। मैं आपको जो चीजें बता कर जा रहा हूँ वो चीजें चार्ट पर होती दिख रही है आपको। अब आप जितनी बार इस चीज को ऐसे देखते जाओगे ना, आपका दिमाग उसको कैप्चर करता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा आपका दिमाग उसको रिकॉल करना शुरू कर देगा। उसके पास ये जो चार्ट का भंडार है ना, ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा कि ये ऐसा हुआ था उस समय पर, तो फिर यही चीज हुई थी, तो आज भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ये मार्केट अपने पैटर्न्स को रिपीट करती है पूरी तरह से, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बस अपने आप को ना, बस उस पर ट्रेन करो, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या, सेम चीजें बार बार रिपीट करना, तो आपका दिमाग उस चीज को देखने के लिए, आपकी आईज उस चीज को देखने के लिए ट्रेंड हो जाती हैं। अब मैं जानता हूं कि ये एरिया जो है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, 250 का कर देंगे, ठीक है। इस एरिया को आप लोगों को पता है मैं हमेशा एग्जैक्ट लेवल कभी नहीं लेता, उसका रीजन वही है कि लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। एरिया तो वही है, लोग उसको देख रहे हैं, लोगों को, मार्केट को बेवकूफ भी तो बनाना है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ कितने लोगों ने शॉर्ट साइड में पैसा बनाया, कितने लोगों ने बनाया? सारे यहाँ पर लॉन्ग में थे, ठीक है। सबको लग रहा था मार्केट ऑल टाइम हाई हट जाएगी, लेकिन मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि देखो यहाँ पर ये बाउंस का जो जो है ना टाइम पीरियड, वो ऑलमोस्ट खत्म है अब। इन जगहों पे मैंने आपसे बोल दिया था साफ साफ, और वो चीज हुई कि नहीं हुई आपके सामने। ये मार्केट नीचे चल गई, अब ये एक बार लो काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है, लेकिन फिलहाल हम इसमें से बाहर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक बार एक ठीक ठाक, एक छोटा सा बाउंस, ठीक ठाक सा नहीं, एक छोटा सा बाउंस आ सकता है। अगर हमको नीचे जाना भी है तो एक बार बाउंस लेकर के जाना चाहिए, 100-200 पॉइंट की बात नहीं है, वो नीचे जा सकता है। और बाकी अगर और नीचे जाए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो इसमें से निकल चुके हैं, क्योंकि अभी फिलहाल
मुझे लगता है एक बाउंस आएगा तो हम हमारे एरिया पे वापस आएगा, हम वहां पर फिर से शॉर्ट या जो भी लॉन्ग बनाना है वो बनाएंगे। हमारे को मार्केट जो बोलेगी हम वो करेंगे। फिलहाल अब वो एरिया ये है 250 का। 250 का एरिया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, एक और रीजन है उसका। एक तो ये डिमांड सप्लाई जो है ये है कि डिमांड एरिया सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, आप ये देखो, ये मैंने आपको लगाई है आपके लिए, ऊपर से लेकर यहां तक 62% यहां आ रहा है और 50% यहां आ रहा है, बिल्कुल बीच का एरिया आ रहा है ये। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पीछे के वीडियोस जाकर देखोगे, मैं कभी भी फिबोनाची जब यूज करता हूं तो ऐसे नहीं करता। फिबोनाची हर टूल को ना यूज करने का एक तरीका होता है। देखो मैकेनिक जो है ना वो सारे एक ही टूल्स यूज करते हैं, लेकिन हर आदमी की स्किल अलग होती है, हर मैकेनिक की स्किल्स अलग होती है, ठीक है। उस एक जो बहुत एक्सपीरियंस मैकेनिक होता है उसको पता है कि कौन सी चीज कैसे और कब कहाँ यूज करनी है, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, टूल्स को यूज करना आना चाहिए आपको। ये फिबोनाची यूज हमेशा ऐसे नहीं की जाती कि ये आ रहा है तो इसी पे नहीं। फिबोनाची आप देख रहे हो, आप देख भी तो रहे हो ना। जो दोस्त मेरे नए आए हैं वो जाकर के 2-4 वीडियोस देखेंगे पहले कि उनको पता चल जाएगा, ठीक है। उनको आप जा करके ये सारे वीडियोस यहाँ से लेकर ये वाले, इसको छोड़ दो, ये तो हमारा कोर्स का वीडियो है, ये तो आपको अगर कोर्स वाला देखना होगा तो देखना। वीकली एनालिसिस जो है, एक ये, इन सारे वीडियोस को भी आप देख लोगे ना सारे, सिर्फ 4-5 वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे करता हूँ काम और होता है काम रियल में मार्केट्स में उस तरह से, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का एरिया है, हम बीच का ही एरिया हमेशा लेते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर ये बीच का एरिया है, हमने इसको ले लिया। इसको आप 10 पॉइंट ऊपर नीचे भी कर सकते हो, 10 पॉइंट और नीचे कर दूं तो 40 हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट बीच आ गया, ठीक है। 50% 50 और 62% के बीच का एरिया हम इसको ले रहे हैं, और यही एरिया हमारा इस सप्लाई का भी एरिया आ रहा है, ठीक है। अब ये डिमांड जोन सप्लाई जोन बन जाएगी। आप देखोगे अगर ये यहाँ से घूम के आया तो ये यहाँ पर एक बार रुक जाएगा, अटक जाएगा तेजी तकड़ा वाला, ठीक है। और हो सकता है यहीं से वापस घूम जाए नीचे की तरफ अगर आया तो। वैसे जब तक मैं ये आएगा ये लेवल्स और नीचे आ चुके होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम बीतेगा और शायद भाव भी टूट जाए थोड़ा बहुत, वो हम देखेंगे। आपको पता है टाइम के हिसाब से मेरे लेवल्स नीचे आते हैं और साथ में अगर भाव टूटता है तो नीचे आते हैं। दो में से कुछ भी टूटेगा तो लेवल्स हमारे ऊपर या नीचे होते हैं, आपको ये बात पता है जो मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ पहले से। अब ये बात हमने कर ली है, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो क्या होना चाहिए आने वाले समय में काम करने का। आने वाले समय में काम करने का तरीका ये होना चाहिए, देखो कि अब ये यहां से एक बार इस जगह से एक बार हल्का सा बाउंस ले, ठीक है। थोड़ा सा बाउंस ले, टाइम बिताए 2-4 दिन 5 दिन। क्यों? उसका रीजन है कि अब ये वाला लो कटने के बाद ना जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो इसमें एक्टिव हुए हैं, कहीं ना कहीं हुए होंगे, क्योंकि जो स्विंग लोज होते हैं उसको कटने के बाद होश आता है लोगों को, ठीक है। और उतने में लगभग इसका सारा काम हो चुका है, 1000 पॉइंट की फॉल ऊपर से हो चुकी है, 1200 पॉइंट की। अब उतनी फॉल होने के बाद अगर यहाँ पर लोगों को होश आ रहा है तो इस जगह पर एक बार ये फंसाएगा जरूर आकर के, ठीक है। तो इन जोन्स में एक बार 800 900 24,000 के अंदर अंदर ही इसको एक बार फंसना चाहिए और थोड़ा सा ऊपर आकर के टाइम बिताकर उसके बाद एक बार ये फिर शॉर्ट बनवाएगा। हम शॉर्ट बनाएंगे, मतलब अगर हमारा एरिया नीचे आया तो उसके और आ ही जाएगा। अगर टाइम बीतेगा, प्राइस टूटेगा, टाइम टूटेगा तो हम आ जाएगा एरिया हमारा नीचे इन जगहों के आसपास, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कब आएगा कैसे आएगा, और इस हफ्ते में आपके पास बीच में भी आता रहूंगा, क्योंकि क्या है ना कि पोजीशंस है नहीं बनानी है, तो वो एरिया क्या कैसे हैं वो आपको बताता रहूंगा 1-2 दिन में आके, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी आ सकता हूँ जब मुझे लगेगा कि आना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखा दिया साफ साफ, पीएनएल दिखा दिया। ये अब मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है, आप देख सकते हो साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ इसको, कोई भी पोजीशन नहीं है मेरे पास इस समय फिलहाल, मैं एकदम खाली पड़ा हुआ हूँ। और मैं फ्राइडे के शाम में ही खाली करके आया हूँ, मैं आपको बताऊँ आखिरी कैंडल पे खाली किया है मैंने। ये ग्रीन छोड़ दो, ये रेड कैंडल पे मैंने इसको खाली किया है 600 के आसपास, ठीक है, सारा माल। उसका रीजन यही है कि हमने 1000 पॉइंट की चाल एक बार खा ली है। अब शांति से बैठो, एक आध हफ्ता वेट करो, कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। अभी फिलहाल हमको क्या
करना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये जाएगा 250 के ऊपर, 240 के ऊपर अचानक से अगर आप देखते हो कि ये आता है, तो मैं वहां पर एक बार अपना, अगर ऊपर चलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। और अगर नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, ऊपर जाकर के एक बार वापस से नीचे आता है और सस्टेन करता है नीचे, तो मैं वहां पर एक बार शॉर्ट पोजीशन में अपना बनाऊंगा, मतलब शॉर्ट पोजीशन का व्यू होगा। वैसे मेरा ज्यादा जो झुकाव है वो इस समय शॉर्ट पोजीशन की तरफ है। मुझे लगता है कि ये जो वेव बन रही है ना, ये वेव अब यहाँ से शुरू हुई है इस जगह से, और ये वेव अब बननी चाहिए एक बड़ी वेव। उसके बाद ये 1000 पॉइंट तो है ही है, ठीक है, 1200 पॉइंट, आप मान लो कि 1300 पॉइंट के आसपास की मूव है ये, ठीक है। तो 1300 पॉइंट की मूव है, तो आप मान के चलो कि इसका बाउंस भी आएगा 500-600 पॉइंट का, ठीक है। 500-600 पॉइंट का मूव आ गया अगर ऊपर का बाउंस, तो उसके बाद हम वहां पर शॉर्ट बना सकते हैं आराम से, ठीक है। शॉर्ट बनाएंगे, उसके बाद हम, मुझे लगता है कि अभी देखो जाना तो इसको काफी नीचे है, ठीक है। हमारी जो बड़ी थ्योरी है वो ये है कि अब ये कहीं ना कहीं नीचे की साइड तो मतलब चल ही रहा है, और हमारी करेक्शन बड़ी वाली स्टार्ट हो गई है, तो ये एक बार आना तो लगभग 19,000 की जोन में है, ठीक है। 19,000 की जोन में एक बार आना तो है ही है, 19, साढ़े 19, 20,000 की जोन में। लेकिन अगर ये उतना आना है तो धीरे धीरे ही तो आएगा, मतलब बाउंस लेते हुए और धीरे धीरे वो करके, तो उतना आना चाहिए। अब आने के लिए उसके बाद एक बाउंस लेके यहाँ से हो सकता है ये 22,800 भी मार दे, ठीक है, 22,500 भी मार दे, कुछ भी मार सकता है, वो हम देखेंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल के लिए जो लेवल है वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब उस लेवल को ध्यान में रखो। अब कुछ बातें हम, देखो निफ्टी में मैंने आपको साफ साफ समझा दी, अब कुछ दूसरे चार्ट्स की बातें कर लेते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे कंक्लूजन को बनाने में हमको हेल्प करेंगे। कुछ वर्ल्ड मार्केट्स के और कुछ यहाँ अपने इंडिया के ही चार्ट्स। अब देखो, एक तो ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप आप देख सकते हो अब टूटना शुरू हुआ है, ठीक है। अभी कल ही ये टूटना शुरू हुआ है, इसके पहले ये टूट नहीं रहा था, इसके पहले ये आराम से खड़ा था, और अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं टूटा। अगर आप देखो तो निफ्टी बिल्कुल लो पे खड़ी है लगभग, जो हमने यहाँ से करेक्शन स्टार्ट की थी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो इस जगह पर देखो, हमने जो करेक्शन सितंबर में स्टार्ट की थी 27 सितंबर के दिन, उसका जो लो लगा था, उसके बाद एक बाउंस आया, उस लो वो लगा था 22,300 का, ठीक है। उससे 300 पॉइंट मार्केट ऊपर खड़ी है, मात्र 1.5% ऊपर। लेकिन स्मॉल कैप मतलब वहां वापस से आ गई है मार्केट, मार्केट इससे ऊपर गई ही नहीं है, मार्केट उसी जगह पर है जहां पर हमने लो लगाया था। लेकिन स्मॉल कैप अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में क्या हुआ है, इसने पहले तो हाई काटा ऊपर की तरफ, और फिर अभी ये वहां से भी बहुत बहुत ऊपर है यार, मतलब जो लो लगा है उससे भी बहुत ऊपर है। अगर आप इसको सिर्फ वो देखोगे ना, तो 38% की करेक्शन हुई होगी, मुझे लगता है ये सिर्फ 38% की करेक्शन हुई है इसमें, और इससे ज्यादा की नहीं हुई है 40% की। तो ये चीज एक जो दर्शा रही है ना कि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसमें। अब मुझे भी ये डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं कि स्मॉल कैप शायद या तो बहुत स्ट्रांग है, और या तो आखिरी लेग में बहुत ज्यादा गिरेगा, मतलब नेक्स्ट वाली लेग में ज्यादा गिरे, दो में से कोई एक चीज हो सकती है। वैसे स्मॉल कैप स्ट्रांग है भी, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये मंथली से, अब देखो तो मंथली के चार्ट में आपको दिखाऊंगा, ये देखो मंथली से भी ये अच्छा खासा निकला हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मंथली में भी। तो अब ये थर्ड वेव में है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, इसको देखेंगे, स्मॉल कैप जो करता है वो देखेंगे फिलहाल। अब जो स्मॉल कैप वाले बंदे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि अभी फिलहाल ऐसी कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है इस इन्वेस्टमेंट वाला माहौल तो नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं सही होगी तब तक चीजें ढंग से चलेंगी नहीं स्मूथली। इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि उसके लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्मूथ बिहेव करे पहले, बाद में भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे, क्योंकि एक बार प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां से लिया वहीं से घटेगा तो लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। बस ये चीज का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट वाली चीज में तब करना चाहिए जब मार्केट ढंग की जगह पर हो, और अभी मार्केट ढंग की जगह पे बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी इसमें बहुत नीचे की पोटेंशियल है, ठीक है, करेक्शन में। तो अब हम बात करेंगे अपना, ये हमारी स्मॉल कैप की बात हो गई, ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप भाई साहब ये थोड़ा सा टूटना शुरू हुआ है, ठीक है, ये तो लगभग 50% के आसपास आ गया है। तो अभी देखते हैं, मिड कैप भी हो सकता है टूट जाए, इसके बाद एक बाउंस आए
और ये सारे ऊपर आए एक बार, लेकिन उसके बाद टूटे ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही, और निफ्टी शायद थोड़ा सा कम टूटे उसके बाद। ये एक संभावना है, बाकी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरा तो ये मानना है अभी भी कि स्मॉल कैप शायद ज्यादा टूट सकता है आने वाले समय में। ठीक है, बाकी देखते हैं। हम भी बदल जाएंगे अगर चार्ट बदलेगा तो। बैंक निफ्टी एक अच्छी सपोर्ट जोन पे आ गई है लगभग फिर से अपनी इस वाली जोन पे। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बाउंस है इसमें ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने जो है ज्यादा मतलब वो नहीं किया, नीचे आ गई है। निफ्टी का साथ दे रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। जैसे स्मॉल कैप है तो वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी साथ दे रही है कहीं ना कहीं। लार्ज कैप में प्रॉब्लम है अभी फिलहाल, तो लार्ज कैप थोड़ा सा वीक दिख रहे हैं, बाकी स्मॉल कैप में तो कोई दिक्कत अभी तक दिख ही नहीं रही है चार्ट पर तो। लेकिन मुझे लगता है आएगी आने वाले समय में, ऐसा नहीं होता कभी भी। और ये सारी चीजें एक छलावा भी हो सकता है एक तरह का, देखेंगे वो चीजें आगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब क्या करना चाहिए हमको? अब हमको ये देखना चाहिए डाउ क्या कर रहा है। डाउ आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि देखो यहाँ पर ना, पिछले ही वीडियो में बोला था, इसमें भी दोनों में, कि डाउ यहाँ पर जब खड़ा था कि देखो अब हमको अलाइन होना पड़ेगा, इंडियन मार्केट्स को और वर्ल्ड मार्केट्स को अलाइन होना पड़ेगा। या तो इंडियन मार्केट्स ऊपर आ जाएंगी या वर्ल्ड मार्केट्स को नीचे आना पड़ेगा। इंडियन मार्केट्स इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो बिना मतलब के नीचे आ जाए, और वो भी निफ्टी जैसी इंडेक्स, जो सबसे भारी भरकम इंडेक्स है इंडिया का, वो बिना मतलब के नीचे आए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वो इतना बेवकूफ नहीं है, इंडियन मार्केट्स हमारी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो सबसे पहले गिरना स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे लगता है उसको कुछ खतरा दिख रहा है पहले ही, वर्ल्ड के सामने भी आ जाएगा। और अब कहीं ना कहीं डाउ ने भी शुरू कर दिया है काम, और ये भी काफी अच्छा गिरा है। अब हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा बहुत यहीं पे हम अटके डाउ में इस हफ्ते पूरा, और उसके बाद वापस से नीचे तोड़ दे अब और नीचे। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर ये रुकता है तो हमको भी एक बार थोड़ा सा बाउंस लेने की पोटेंशियल बन जाएगी। देखो 1000 पॉइंट की चाल सीधे सीधे नीचे आई है। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखो, ये देखो बिल्कुल सीधे ही तो नीचे आया है ना, कौन सा एक दिन की सिर्फ इसने करेक्शन की है, बिल्कुल सीधे सीधे नीचे आया 1000 पॉइंट, तो कुछ तो करेक्शन लेगा, 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट सही, लेकिन उतनी तो लेगा ना। मार्केट ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल सीधे गिरती है। 1000 पॉइंट तक ठीक है, 900 पॉइंट 1000 पॉइंट, अब थोड़ा बाउंस लेना चाहिए। 100 200 पॉइंट बात अलग की है, यहाँ मार के तब ले, लेकिन 200 पॉइंट तो गैप अब दिखा ही रहा है। हो सकता है वहां से बाउंस की एक शुरुआत हो जाए, शुरुआत मतलब वो रुकने वाली शुरुआत, 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन रुकने वाली शुरुआत की यहाँ रुक सकता है, उस तरह वाली। ठीक है, बाकी आपको मैं डाउट तो दिखा दिया। ये नैस्डैक है हमारा, नैस्डैक ने भी तोड़ दिया है, और इसने एक अच्छा पैटर्न तोड़ा है, मतलब पैटर्न से अच्छे पैटर्न से तोड़ा है नीचे, और अब ये कहीं ना कहीं शायद आ सकता है नीचे, इस लाइन के नीचे आ सकता है। और ये लाइन के नीचे आएगा तो हमारा जो एक बियर फेज वाला सीन है वो शुरू हो सकता है यहाँ पर नैस्डैक में भी। ठीक है, अब हम देखेंगे रसल। ये देखो, ये है वहां का स्मॉल कैप, और इसने पूरी तरह से सब कुछ तबाह कर दिया है, इसने सबसे ज्यादा तोड़ा है। ये उम्मीद मुझे इंडिया के भी स्मॉल कैप इंडेक्स से थी, जो यूएस के स्मॉल कैप इंडेक्स ने किया है, कि बाकी दोनों इंडाइसेस जो वहां के हैं वो तो थोड़ा कम टूटे, लेकिन ये ज्यादा टूटा। वो 2.5% टूटे, और ये 4.5% टूटा एक दिन में। ये उम्मीद मुझे थी कि डबल टूटेगा स्मॉल कैप इंडिया का भी, लेकिन शायद स्मॉल कैप में कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है, और लोगों को स्मॉल कैप कुछ ज्यादा पसंद भी आ रहा है, तो देखते हैं स्मॉल कैप में क्या होता है इंडिया के। मुझे उम्मीद यही थी स्मॉल कैप से इंडिया के भी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। निक्कई वहीं पे फंसा हुआ है, ये शायद निकलेगा भी नहीं। एक बार हम इसको डेली पे देखेंगे, सॉरी वीकली हो गया, डेली पे ये वहीं पे फंसा हुआ है। ठीक है, इसका आप लोगों को पता है, मैं जितने दिन से दिखा रहा हूँ उसमें कुछ हो तो रहा नहीं है, इसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये एक रेंज में घूमता रहता है बस यूं ही। बाकी ये है हमारा बोविस्पा। बोविस्पा ने तोड़ दिया है ये वाली जोन को, अब इसके ऊपर नहीं आता है तो ज़्यादा टूट सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है टूट भी जाएगा, क्योंकि हमको भी तो नीचे आना है, तो टूट सकता है थोड़ा बहुत, बाकी देखते हैं।
अवेस्पा ब्राजील का इंडेक्स है, आप लोगों को बता दूं। और ब्राजील लगभग इंडिया जैसी ही कंट्री है, मतलब एमर्जिंग मार्केट्स है, एमर्जिंग मार्केट्स में आता है, तो वो ठीक है, मतलब उस वो भी अब चूंकि ये ज़्यादा टूटेगा नहीं शायद, क्योंकि ये ज़्यादा चला भी तो नहीं है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से। 2020 से भी ये कहाँ ही चला है ज़्यादा, और उसके बाद भी कहाँ चला है, हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये ज़्यादा चला नहीं है, इसने हाई भी नहीं काटा ढंग से, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा गिरेगा भी नहीं अगर गिरेगा तो। डॉलर इंडेक्स ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और पिछले हफ्ते मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको याद होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट पर, ठीक है। अब मैं आपको अपने वीडियो पे लेकर चलूंगा और डॉलर इंडेक्स की एक चीज दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर कहाँ गया, देखो डॉलर इंडेक्स। चलो मैं उसको ना छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो पे दिखाने में काफी लंबा हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बोला था, आप जाकर देख लेना पिछले वीडियो में अगर देखना होगा तो। हम जब आए थे तो मैं लगभग आपके पास इस जगह पे आया था, इस कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल थी हमारी, तब मैं आया था आपसे, मैंने यही कहा था कि यह या तो यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे, और अगर हमको नीचे आना है तो ये एक बार यहाँ से इसको काट सकता है, और काटने का वो था भी, उसमें जो पोटेंशियल था उस दिन वो था। मैंने आपसे इस जगह पर ही कहा था कि अब एक बार इसको संभल के ऊपर जाना चाहिए, तो हम चले गए ऊपर। अब ये कहाँ तक ऊपर जाता है देखो, क्योंकि जा तो रहा है, काट दिया इसने ऊपर, तो संभावनाएं इस बात की भी है कि थोड़ा रुक करके, थोड़ा तो रुकेगा, 2-4 दिन रुके, 5 दिन रुके, 1 हफ्ता रुके, 2 हफ्ता, वो देखते हैं, लेकिन थोड़ा रुकेगा, 2-4 दिन, 5 दिन, उसके बाद ये ऊपर जा भी सकता है, और काफी ज्यादा जा सकता है, मैं आपको बताऊं। और उसी में रुकने में हम एक बाउंस ले सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उस बाउंस के बाद मुझे लगता है ये बहुत ऊपर जाएगा और हमारी मार्केट्स बहुत ज्यादा टूटेंगी। न्यूज क्या लगेगी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना मुझे लगता है कि हम काफी ज्यादा एक ऐसी जोन में आ चुके हैं डॉलर इंडेक्स में कि ये यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक बार इस हाई के आसपास तो जा ही सकता है अगर यहाँ पर से ये चला थोड़ा सा और ऊपर तो, लेकिन उसके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर निकालना चाहिए, धीरे धीरे, थोड़ी दूर तक धीरे धीरे निकाले, उसके बाद तेजी से खींच दे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज हमारे मार्केट्स में होंगी कि थोड़ा सा बाउंस लेगा और वापस से तेजी से मारेगा नीचे, और हो सकता है हम 22,500 22,000 के लेवल में पहुंच जाए उस समय, ये संभव है। बाकी देखता हूँ और चीजें, गोल्ड, गोल्ड देखते हैं, ये रहा गोल्ड। गोल्ड हमारा रेंज बाउंड है, गोल्ड में कुछ हो नहीं रहा अभी फिलहाल। अब गोल्ड लेकिन एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। गोल्ड इतनी बड़ी चाल लेने के बाद भी एक जगह पे खड़ा है और इसमें नीचे नहीं आ रहा ये, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि लोगों ने गोल्ड को भी संभाल रखा है, लोगों के अंदर एक डर वाली भावना भी है थोड़ा सा। और बिटकॉइन में एक बार देखना चाहूंगा, बिटकॉइन में आपके सामने ही देखा, उसके पहले मैंने नहीं देखा। बिटकॉइन देखो ये अब थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हुआ है, उसका रीजन ये है कहीं ना कहीं मार्केट में शायद ना अब एक डर वाली संभावना बनेगी आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि ऐसे में बिटकॉइन का चलना अच्छी बात नहीं होती है, और ना बिटकॉइन चलेगा, ठीक है। बिटकॉइन एक बार टूटेगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा स्क्रिप्ट है, एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा फालतू का पैसा होता है ना, जब इसको किसी को रिस्क नहीं लग रहा होता मार्केट में, तब बिटकॉइन बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। अभी फिलहाल अब रिस्क वाला समय आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी नीचे आएगा, अब देखोगे इस चीज को। नहीं आएगा तो हम गलत साबित हो जाएंगे, मैं अपने आप को गलत मान लूंगा, ठीक है। लेकिन रिस्क तो है अब, और आना है। निफ्टी समझा दिया, बाकी चीजें समझा दी, देखो सारी चीजें ढंग से समझा दी। अब एक बार ये यहाँ इस लो को काट सकता है, इस बात को ध्यान रखो। मैं निकल भले ही गया हूँ, ये काट सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने आप को बस रिस्क फ्री करने के लिए इसको काटा है, बाकी ये यहाँ से काट सकता है नीचे, यहाँ हो सकता है 200 पॉइंट खुले भी तो भी घूम के नीचे काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस तरह से मार्केट चलती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो वो काट देती है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है 100-200 पॉइंट की, तो उसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन ये काट भी देगा तो एक बार बाउंस तो लेगा ही। अब 1000 पॉइंट सीधे सीधे चलना नॉर्मल बात नहीं होती है, मतलब नॉर्मल बात है, लेकिन इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है कि एकदम और नीचे गिरता चला जाए बहुत ज्यादा तेजी से, या तो उसके लिए कोई न्यूज होनी चाहिए, और अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना है, ठीक है। वो होगा लास्ट फेजेस में हो सकता है वो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। ज्यादा से ज्यादा 24,200, 24,100, बस, इससे ज्यादा नहीं।
तो 24,200 100 भी बहुत, 100 तो बहुत ज़्यादा है, 24,200 के आसपास तक ठीक है उतना, अगर मारता है तो। बाकी मुझे लगता है एक बार यहाँ से ही एक बार इसको खड़ा हो जाना चाहिए, एक बार कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए 2-4 दिन का, 5 दिन का, फिर उसके बाद हम चल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा दोस्तों। आई थिंक मैंने सारी चीजें यहाँ पर कंक्लूड कर दी हैं, अच्छे से समझा दी हैं आप लोगों को। लेवल 240 का है, इसके ऊपर मैं बाइंग साइड में हूँ, इसके नीचे मैं सेलिंग साइड में हूँ। जब ये इस लेवल पे आएगा, अब तो हमारे लेवल्स पे जब मार्केट आती है, हम अगर कोई पोजीशन बनाकर नहीं बैठे और हमारे लेवल्स पे जब आती है तो ही हम पोजीशन बनाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो लोग दोस्त मेरे नए आए हैं वो इस चीज को देख लेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में। आप इसको मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जो पुराने दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और यहाँ पर क्या चीजें आपको, किस तरह का, किस लेवल का प्रीमियम कंटेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक लेवल देता हूँ, एक लेवल हर हफ्ते, हर दिन हमारा सिर्फ एक लेवल होता है और उसी एक लेवल को आपको देखना होता है। यहाँ मैं 50 चीजें, 50 लेवल्स नहीं देता हूँ, सिर्फ एक लेवल क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, ऊपर उसके बाय करते हैं, नीचे उसके सेल करते हैं, कोई इफ बट वाली बात नहीं रखते हैं, ठीक है। और वैसे ही काम होता है। यहाँ पर एक लेवल पे बात होती है, एक लेवल पे काम होता है। जो आपको बताता हूँ वही मैं खुद करता हूँ। ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से काम करके आया है जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहो, आप लोगों को चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखने की कोशिश मत करो। सीखना, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, स्लोली ही चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको फास्ट चलाने की कोशिश मत करो, ठीक है। बाकी एक बार सीख गए, उसके बाद जिसकी जितनी लाइफ बच गई वो सिर्फ कमाने के लिए ही है, सीखने के लिए। जब तक सीख रहे हो तब तक मार्केट को भी ज्यादा पैसा मत दो, मैं कहूंगा, ठीक है। सीखने पे ध्यान दो। जब तक नहीं आती है मार्केट में काम करना, तब तक सीखने पे ध्यान दो। जिस दिन आ जाए उस दिन पूरी कैपिटल डिप्लॉय करो। मैंने भी यही किया है, आपको भी वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जिन भी दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।